हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके जस्ट नॉलेज पर। तो दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हुए एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे आज बांग्लादेश के बारे में। जी हाँ, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भाग गई हैं, क्योंकि ढाका में उनकी पार्टी अवामी लीग के मुख्यालय को जनता ने जला दिया और उनके घर तक पहुँच गई। तो आज के इस वीडियो में हम सब मुद्दों के बारे में जानने वाले हैं, तो आप सब वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल 2009 से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग सत्ता पर है और शेख हसीना पीएम के पद पर है, लेकिन शेख हसीना ने पीएम के पद से इस्तीफा दे दिया और अपने आवास से फरार हो गई। जनता शेख हसीना के घर तक पहुंच गई और उनके आवास भवन पर जनता का कब्जा हो गया। यहां तक कि बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता हैं और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी हैं, उनकी मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का गांधी कहा जाता है और वहां की जनता अपने ही राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान की मूर्ति को गिराकर उसके ऊपर चप्पल पत्थर फेंक रही है। 15 साल से अवामी लीग सत्ता पर है। सरकार पर आरोप लगता है कि हर जगह मुजिब शब्द का प्रयोग करती हैं शेख हसीना, लेकिन हर काम मुजिब से उल्टा करती हैं। शेख हसीना के विपक्ष पर खड़े होने वाले व्यक्तियों को गद्दार कहने लगी और अपने विरोधियों को जेल में डालने लगी शेख हसीना, जो कि शेख मुजीबुर रहमान के शब्द नहीं थे, फिर भी वह ऐसा करती हैं। इसी वजह से उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले छात्रों को गद्दार और एंटी नेशनल घोषित कर दिया। तब जनता का आक्रोश बढ़ा और शेख हसीना पर हमला किया। दरअसल शेख हसीना अपने गांधी मुजीबुर रहमान की बात करती हैं, लेकिन उनकी सरकार भ्रष्टाचार या फिर किसी भी गलत फैसले पर नहीं बोलती हैं और अपने घमंड के चलते सबको गद्दार कहती हैं। इसी कारण जनता का गुस्सा मुजीबुर रहमान पर भी है और उनकी मूर्तियों को जगह जगह से तोड़ा फोड़ा जा रहा है। सेना के प्रमुख का कहना है कि बांग्लादेश में बहुत जल्द अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। न्यूज़ चैनल के मुताबिक ऐसा देखा जा रहा है कि लोग शेख हसीना के बंगला से सोफ़ा, कुर्सी, बेड, साड़ियाँ, उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें और उनकी सारा सामान लूट कर ले जा रहे हैं। क्या यह एक तरह की लूट हो सकती है शेख हसीना के बंगला से? आखिर इतना बड़ा आंदोलन क्यों हुआ और क्या थी इसकी वजह, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बांग्लादेश में हजारों छात्र सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अनियमितताओं के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में प्रदर्शन की शुरुआत बहुत पहले से चलती आ रही है। सरकार नौकरियों के आरक्षण में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के कई शहरों में पिछले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों से प्रोटेस्ट हो रहा है। आखिर क्या है आरक्षण का पूरा मामला, चलिए जानते हैं। इन सभी आरक्षण प्रणालियों में से विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर है जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों का कहना है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है जो शेख हसीना की सरकार का समर्थन करते हैं। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, बल्कि आरक्षण के आधार पर दी जा रही हैं। यदि हम आसान भाषा में समझें तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी जिन्होंने दिलाई थी, उनके बच्चों को आरक्षण दिया था, लेकिन ये डेट बढ़ा दी और यह कहा गया कि बच्चों के आरक्षण की जगह बच्चों के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा। फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा। तो इसको लेकर छात्रों का कहना है कि जिन लोगों ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई उनका तो ठीक है, लेकिन बच्चों का क्या कारण है आरक्षण देने का, और इसी के चलते ये प्रोटेस्ट जारी रहा। उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार नहीं थमी और शेख हसीना ने कह दिया कि ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहा है वह आतंकवादी हैं। इसके चलते ये प्रदर्शन बढ़ता गया और ये आज ऐसी स्थिति आ गई है कि शेख हसीना अपने देश को छोड़कर चली गई हैं और ये भारत के लिए बहुत ही गंभीर मामला हो सकता है जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और छिन गई है शेख हसीना की कुर्सी। तो बांग्लादेश के जो हिंसक में आग में जूझ रहे जो व्यक्ति है वह अपने आप को बचाने के लिए भारत पर शरण जरूर लेंगे और एक पलायन बढ़ सकता है बांग्लादेश से भारत की ओर। तो भारत के जो BSF है वह एकदम अलर्ट हो गई है और भारत और बांग्लादेश की सीमा 4000 किलोमीटर की है, जिसमें BSF एकदम तैनात हो गई। तो भारत को भी समझना चाहिए कि
कि जो लोग हैं वह एकदम किसी भारत पर आक्रमण ना हो। इससे क्या होगा, इससे आतंक का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान से टूटा था बांग्लादेश को शरण मिलती आ रही है पाकिस्तान से, तो हो सकता है कि आतंकवादियाँ और चीन की मदद भी हो सकती है बांग्लादेश में। तो भारत को सतर्क रहना चाहिए और एकदम नज़र रखना चाहिए ताकि बांग्लादेश के चलते भारत पर कोई आपत्ति ना आए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जबकि ये पूरा मामला आरक्षण का है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।